जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LCTA मौर्य सर। आज का यह वीडियो ऐसे साथियों के लिए है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्सेल सीख रहे हैं या एक्सेल सीखने की इच्छा रखते हैं या एक्सेल सीखने वाले हैं। तो यह वीडियो एक्सेल स्टार्ट जो शुरुआत आरंभिक समय होता है उस विषय पर, उस टॉपिक्स पर यह वीडियो हम लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के विंडो के बारे में जानेंगे कि एक्सेल क्या है, एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है, एक वर्कबुक में सीट की संख्या कितनी होती है, रॉ क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, रिबन क्या होता है। ये सारा का सारा जो भी टॉपिक्स है उसको हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा जो अभी एक्सेल सीख रहे हैं या एक्सेल उनका स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग एक्सेल के विंडो में चलते हैं और वहाँ पर इन सभी टॉपिक्स को सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो आपको पसंद आए तो एक कमेंट और एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम अपने एक्सेल प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और हमारा ये रहा एक्सेल। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा एक्सेल ओपन हो गया और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ब्लैंक वर्कबुक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो गया है। एक्सेल प्रोग्राम में हम स्टार्ट करते हैं एकदम ऊपर से। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्क्रीन को कहिए तो छोटा कर लूँ। ये देखिए, ये सबसे ऊपर जो आपको नीली पट्टी मिल रही है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। यानी ये विंडो का सबसे ऊपरी हिस्सा जो कि नीली पट्टी में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार की मेन पहचान क्या होती है, कैसे की जाती है कि टाइटल यानी किसी भी प्रोग्राम का कोई भी विंडो है तो उसके टाइटल बार के राइट साइड में आपको ये तीन जो आपके विंडो को कंट्रोल करते हैं ये बटन आपको मिल जाएगा। जो सबसे पहला विंडो है मिनिमाइज, जो कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यह विंडो स्क्रीन से हट करके टास्क बार पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए टास्क बार पे है, इस पे अगेन क्लिक करेंगे आपका विंडो वैसे के वैसे रिटर्न यानी कि वापस आ जाएगा। दूसरा ये मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर है, स्क्रीन यानी कि जो भी आपका विंडो ओपन हो रहता है उसको छोटा और बड़ा करता है। देखिए यहाँ से तो ये रिस्टोर कर रहा है, आप इसे और छोटा बड़ा भी कर पाएंगे इस। और ये है आखिरी यानी कि क्लोज बटन इसको बोलते हैं। ये हमारे विंडो को बंद करने का काम करता है। जैसे ये हमारा प्रोग्राम ओपन है, मुझे इसको बंद करना है तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये देखिए बंद हो गया। तो मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। चलिए हम ओपन कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल का विंडो ओपन हो गया। और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा एक्सेल का विंडो आप देख रहे हैं ये ऑफिस 2021 है। तो अगर आप ऑफिस 2007 या 10 या 13 या 16 जो भी आप यूज कर रहे हैं तो सभी विंडो का जो इंटरफेस होगा साथियों वो ऐसे ही बिल्कुल होगा जैसा आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सभी विंडो का इंटरफेस कुछ इसी प्रकार से ही रहेगा, यानी आप सेम कह सकते हैं। तो ये हमारा ऊपर वाला सबसे जो हिस्सा है इसको टाइटल बार बोलते हैं। नीचे इसके आप आइए तो यहाँ देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इनको हम लोग मीन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन्यू। तो ये हमारा मीन्यू बार इसको हम कह सकते हैं। ये हमारा क्या है? मीन्यू बार। जैसे अगर आप ऑफिस 2007 यूज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे फाइल के स्थान पे ऑफिस बटन मिल जाएगा, बस इतना ही अंतर है। बाकी आपके जितने भी और अदर मेन्यू है या टैब आप कह लीजिए वो सेम ऐसे ही रहता है, सेम वही। इसके नीचे आप पाएंगे तो आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा रिबन बार है जो हर एक मेन्यू या टैब कह सकते हैं कि टैब के ऑप्शंस इसमें बदलते रहते हैं जिनसे हम लोग अलग अलग कार्य को लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का ये मेन्यू है और मेन्यू के जो ऑप्शंस को प्रेजेंट करता है वो हमारा होता है रिबन बार। तो ये हमारा रिबन बार है। कभी कभी आप लोग साथियों देखते होंगे कि आपके ये रिबन बार हाइड हो जाता है। पहले मैं इसको मैक्सिमाइज कर लूँ। देखिए स्क्रीन हमारा बड़ा हो गया। ये रिबन क्या हो जाता है कि हमारा साथियों ये हाइड रहता है या हमसे हाइड गलती से हो जाता है। तो हम इसे शो और हाइड कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी होता है। हम लोग अगर जो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे अब आपका रिबन नहीं है, ये क्या हो गया? हाइड हो गया। दोबारा से हम कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करते हैं तो हमारा रिबन अगेन शो हो जाएगा।
यानी आप कंट्रोल F1 से इस रिबन को आप शो और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको टाइटल बार पे यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसका पोजीशन आप बदल सकते हैं, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इसका पोजीशन बदला जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये ऐसे कार्यों को करने के लिए होता है जिनको हमें काफी तीव्रता से बहुत जल्दी करना होता है। ठीक है, इसमें हमें कुछ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, या हम ऑप्शन इसमें ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ऑटो सेव है, और उसके बाद सेव है, अंडो रीडो है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिस्ट आएगी, जिस पर आप टिक मार्क लगा देंगे वो सभी ऑप्शन क्या होगा, हमारे इस क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा। जैसे अभी हमारे पास ओपन नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि ओपन भी ऐड होकर के आ गया है। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें हम कोई भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। अब इसके नीचे अगर जो हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या है ये? नेम बॉक्स है। इसे हम एड्रेस बार भी बोलते हैं। ये हमारे किसी भी सेल पर जाने पर इसका एड्रेस को प्रेजेंट करता है। जैसे अभी हम D3 पर हैं, देखिए कॉलम D है और रॉ की संख्या क्या है? 3 है। तो जब हम यहाँ पर हैं तो ये कह रहा है D3, हम यहाँ आ रहे हैं तो बोल रहा है B2। यानी जिस भी सेल पे हम जाएंगे उसके नेम यानी एड्रेस को ये क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा। इसका एक सबसे बड़ा अच्छा वर्क जो है वो ये है कि अगर आप सेल का सिलेक्शन करना चाहते हैं, जैसे आपसे किसी ने कहा दिया कि आप A1 से लेके और F10 तक के रेंज को आप सेलेक्ट करिए, बहुत आसान होता है यहाँ से सेलेक्ट करना। आप क्या करो, A1 पे क्लिक कर लो। आपसे कहा गया कि A1 से लेके F10 तक, आप यहाँ नेम बॉक्स में आ जाओ, यहाँ पे आप टाइप कर दो सीधे सीधे F10 और शिफ्ट के साथ इंटर दबा दीजिए। क्या करिए? शिफ्ट के साथ इंटर। ये देखिए अब आपके A1 से लेके F10 तक का जो रेंज है उसका सिलेक्शन बन करके आ गया है। आगे इसके हम बढ़ते हैं, जो FX लिखा हुआ है और ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैंक एरिया जो दिख रहा है, ब्लैंक स्पॉट्स, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार एक्चुअली क्या करता है कि अगर आप कोई फार्मूला यूज करना चाहते हैं, है ना, तो आप उसे यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे आप सम लेना चाहो, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, कोई भी फार्मूला आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। पहला वर्क तो ये है जो काफ़ी अच्छा काम करता है। दूसरा, अगर आप किसी सेल में या कोई फार्मूला आप लिखते हैं तो यहाँ पर वो पूरा कंप्लीट डेटा या पूरा कंप्लीट फार्मूला दिखाई देगा, जिसमें आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप आइए तो आप देख सकते हैं यहाँ ABCD लिखा हुआ है, यानी अल्फ़ाबेट वाले जो भी आपके दिख रहे हैं यहाँ पे लाइनअप, ये सभी के सभी आपके क्या है? कॉलम है। क्या है ये? कॉलम है। ठीक है, ये आपका क्या है? कॉलम है। यानी जो आपके अल्फ़ाबेट वाले होते हैं उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं, और जो नीचे यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉ। और ये हमारा जो नीचे आप देख रहे हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये हमारा वर्कशीट है जिसमें हम लोग डाटा एंट्री कैलकुलेशन का काम करते हैं। तो अगर हम लोग शीट और रॉ कॉलम की बात करें तो जैसे सबसे पहला चीज इसमें होता है वर्कबुक। क्या होता है? वर्कबुक। यानी पहला इसमें होता है वर्कबुक। तो ये वर्कबुक होता क्या है कि जो सीट का कलेक्शन होता है, यानी सीट के समूह को ही क्या बोला जाता है? वर्कबुक। यानी सीट का एक ग्रुप जो क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है। अब अगर आप बात कर लो कि एक वर्कबुक में सीट कितने होते हैं, क्या चीज? सीट। यानी एक वर्कबुक में टोटल अगर सीट की संख्या होती है तो वो होती है 255। यानी एक वर्कबुक में कितने सीट पाए जाएंगे? 255। और इन्हीं सीट के समूह को क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। अब बात आती है कॉलम, जो आप देख रहे हैं 1 ABCD 3 जो भी है, ABCDEFGH जो भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। एक सीट में जो टोटल कॉलम की संख्या होती है वो होता है 16,384। यानी एक सीट में आपकी कॉलम की संख्या कितनी पाई जाती है? 16,384। और आप जो ये नंबर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रॉ। और इस रॉ का टोटल, यानी जो टोटल रॉ हमारे एक सीट में पाए जाते हैं वो है 10,48,576। कितने पाए जाते हैं? यानी एक सीट में हमारे पास टोटल रॉ की संख्या होती है 10,48,576।
और जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि ये सभी आपके क्या है, सीट है, और इन्हें हम लोग यानी इस पोजीशन, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थान को सीट टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीट टैब। आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो और भी सीटें ऐसे आती रहेंगी, जो टोटल कितना आएगा, 255 आएगा। तो चलिए सीट नंबर फर्स्ट पे हम आ गए हैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे ये छोटे छोटे यहाँ पे आप लोग को जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, आप इस पे चाहो तो बॉर्डर भी अप्लाई कर पाओगे। आप यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा डार्क भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो बॉक्स है ना, इन बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। यानी ये क्या है, सेल है। ये क्या है, सेल है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपके सेल है। ठीक है, ये सेल से यानी सेल के समूह से ही हमारा क्या बना हुआ है, सीट बना हुआ है। यानी जो हमारे सेल का समूह है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। और सीट के समूह को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप एक सेल में कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं। कैरेक्टर में चाहे वो नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो या स्पेस हो, सबकी काउंटिंग होती है। तो आप किसी एक सेल में आप टोटल यहाँ पर कैरेक्टर लिख सकते हैं 255। यानी एक सेल में आप कितने कैरेक्टर लिख पाइएगा, 255 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इस एक्सेल के प्रोग्राम में कुछ बेसिक और कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि आप इसमें टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल यानी कि पहाड़ा कैसे लिखते हैं, आप नंबर्स यानी कि गिनती आप कैसे लिखते हैं, आप संडे मंडे कैसे लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। चलिए हम सीट नंबर 2 पे आते हैं। अब जैसे साथियों, अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर इसमें आपको 1 से लेके 100 तक के नंबर्स लिखने हैं, तो वो आप कैसे लिखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप लिखोगे एक सेल में 1, फिर यहाँ लिख दो 2, इसमें आप लिख दो 11, और यहाँ पे आप लिख दो 12। अब इसको लिखने के बाद आप क्या करोगे कि इन चारों सेल को आप सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको आप नीचे खींचोगे। कब तक? जब तक ये आपके 10 तक ना आ जाए। यानी आपका यहाँ पे लिख दिया 20, आप देख सकते हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए और आपको बाहर नहीं क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप आइए, इस प्रकार से प्लस बनेगा, इसको आप इसको खींचिए। ठीक है, और जब आपका लिख देगा 91, तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा 1 से लेके 100 तक का नंबर जो सीरीज है वो तैयार होकर के आ गया है। इसी प्रकार से हम इसमें टेबल यानी कि पहाड़ा भी लिख पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे। अब हम इसमें पहाड़ा कैसे लिखेंगे, तो एक सेल में लिखेंगे 2, फिर इसमें लिख देते हैं 4, यानी 2 दूनैया 4 होता है। फिर यहाँ 3, 3 दूनैया 6 होता है। अब चारों सेल को सेलेक्ट करेंगे, अब इसको ड्रैग करेंगे, यानी आपका देखिए माउस पॉइंटर यहाँ पे इस प्रकार से प्लस बनेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग नीचे ऐसे क्या करेंगे, खींचेंगे, और जब ये 30 लिख देगा यहाँ पर, तो इसको छोड़ देंगे। ये देखिए, अब बाहर हम क्लिक नहीं करेंगे, फिर से प्लस बनाएंगे। अब इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे, आप देखिए 10 तक का टेबल कंप्लीट। ऐसे आप जितना तक का टेबल बनाना चाहते हैं आप बढ़ाते चले जाइए। ये देखिए हमने 29 तक का यहाँ पे राइट कर दिया, लिख दिया है। तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिक लिख के दे देगा। अब हम इसमें जानते हैं मंथ के नेम लिखना, कि आप महीने का नाम कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप किसी भी सेल में क्लिक करिए और आप लिख दीजिए सबसे पहले जनवरी, JANUARY, जनवरी। और जनवरी लिखने के बाद क्या करिए, आप फिर से प्लस बनाइए। इसको आप चाहे तो नीचे की तरफ, या फिर आप इसको चाहो तो राइट की साइड में भी खींच करके आप लिख सकते हैं। देखिए इधर भी लिखाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ यहाँ भी दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया, और यहाँ भी दिसंबर तक मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो इस प्रकार से आप मंथ के नेम भी इसमें लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आगे देखते हैं इसमें हम लोग संडे मंडे किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो किसी एक सेल में आप आइए, कहीं भी आप आइए ऐसे। ठीक है, आप कहीं भी आइए और उसके बाद आप लिख दीजिए, जैसे आप मंडे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मंडे लिख दीजिए पहले। इसके बाद फिर से प्लस बनाइए और आप इसको खींच दीजिए संडे तक। ये देखिए, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सप्ताह के सभी नाम लिख करके आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा देखते हैं कि आप ABCD कैसे लिखते हैं। तो इसमें कस्टम लिस्ट ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर ये सारे ऑप्शंस तो वहाँ पे पहले से लिख करके दिए गए हैं, लेकिन ABCD के लिए ऐसा इसमें कोई नहीं है फैसिलिटी। तो उसको हम लोग फार्मूला से लिख सकते हैं। फार्मूला उसके लिए हम यहाँ पे देंगे, कैसे लिखेंगे, इक्वल टू CHAR, उसके बाद फिर से एक और फार्मूला लिखेंगे इसी में रॉ, और यहाँ पे आप लिख देंगे A65। आप दो बार ब्रैकेट क्लोज करिएगा, इंटर मार दीजिएगा, देखिए ए आ गया।
अब इसको आप ड्रैग करते चले जाइए ऐसे, देखिए ऐसे, तो ये आपका आ जाएगा जेड तक। एक बार और लिख के हम दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें, इक्वल टू लिखेंगे CHAR, उसके बाद रॉ फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे A65, उसके बाद 2 बार ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए ए आ गया। अब प्लस बनाइए और इसको खींच दीजिए नीचे तक। ठीक है, अब आपका क्या होगा, जेड तक का आपका ABCD राइट करके ये दे देगा आपको। तो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे हम बात करें माउस पॉइंटर का। देखिए जब हम लोग माउस पॉइंटर बाहर ले जा रहे हैं सीट के बाहर, तो देखिए एरो बना हुआ है, यहाँ देख सकते हैं एरो है, अभी ऊपर एरो है, मैं हिला रहा हूँ आप लोग को दिख रहा होगा, ये एरो है। और जैसे ही मैं ये इसको अंदर लेकर आ रहा हूँ तो ये प्लस का साइन बन जा रहा है। तो ये माउस का पॉइंटर हमें 3 रूपों में 3 अलग अलग टाइम पर दिखाई देगा। सबसे पहला, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सेल पॉइंटर, जो सिलेक्शन करने के काम में आएगा। ये क्या हमारा सेल पॉइंटर है ये, और ये सिलेक्शन बनाएगा। जैसे मुझे इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है तो मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, यानी आप ऐसे यहाँ किसी पे सेल में क्लिक करें और बीच में से ही आप लेफ्ट दबाते हुए खींच लेंगे तो ये सिलेक्शन बनाएगा। दूसरा, अगर हम इस सिलेक्शन के बाद हम इस वाली लाइन पर, यानी सिलेक्शन जहाँ पे हमारा एंड हो रहा है उस बॉर्डर पे जब जा रहे हैं, तो देखिए हमारा जो सेल पॉइंटर था अब ये चारों तरफ, यानी इस पॉइंटर के आप देखेंगे कि चारों ओर में एरो बन के आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मूव पॉइंटर। हम इसको मूव करा सकते हैं डेटा को, तो हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करके और जहाँ भी खींचेंगे हमारा डेटा वहाँ पे देखिए चला जाएगा। ठीक है, और एक और है जो हमने बोला था कॉपी पॉइंटर की। जैसे आप कोई भी, अगर आप अल्फ़ाबेट्स या जनवरी फरवरी लिखते हैं तो यहाँ पर ये क्या करता है कि उसी फार्मूला को नीचे कॉपी करने का काम करता है। तो ये देखिए इसको ड्रैग पॉइंटर बोलते हैं, ये देखिए कॉपी कर रहा है। तो ये हमारा माउस पॉइंटर कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया है दोस्तों तो आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार के एक्सेल के वीडियो को पाने के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि आप एक्सेल के और कैसे वीडियो चाहते हैं, इसके आगे के टॉपिक्स आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।